कनकधारा स्तोत्रम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता अखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गलदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेम तपापरनहितानि गदा अगतानि माला दृश्यो मधुकरी महोत्पले या सामे श्रियं दिशतु सागर संभवाय विश्वामेन्द्र पद विभ्रदान दक्षमानंद हेतुरधिकं मूढविदुषोऽपि स्निसीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्द्राय आमीलिताक्षमधिगम मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेषन मनंग तंत्रम आके कर स्थित कनि निकपक्षम नेत्रम भूतिये भवेन मम भुजंग स्यांगनायः बाहंतरे मधुजित श्रित कौस्तुभे या हारावली हरि नीलमय विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु में कमलालयायः कालाम्बुदारी ललितो रसे कैठ भारे धारा धरे स्फुरति यातनिंगनेव मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनाया प्राप्तम पद्मं प्रथमता किल यत प्रभावान मांगल भाजी मधुमाथनी मनमथेन मया पतेतदि मंथर मिक्षणान मंदाल सच मकराले कनकाया तद्याद्यानुपवनो द्रविणाम धारामस्मिन् किंचन विहंसिषो विष्णने दुष्कर्म धर्मं पनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवा इष्टा विशिष्ट मतयो अपि यादयादर दृष्टि त्रिविशिष्ट पद्म सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टां पुष्टि विशिष्ट मम पुष्कर विष्टराया गिरदेव तेति गरुज ध्वज भामिनीति सागम भरिति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थाय तस्य नम स्त्री भुवनो गुरुस्तिरुण्य श्रुते नम स्त्री भुवने फल पुरस्ते रते नमोस्तु रमणीय गुणाश्रयाय शक्ते नमोस्तु सत्पत्निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नालिक निवेक्षणाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूतिये नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संपत्कराणि सकलेन्द्र नंदनानि सम्राजदान विभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वंदनानि दूरता हरणो दतानि मामे मातर निसकलयन्तु नान्यत् यत् कटाक्षसमुपासना विधि सेवकर्ष सकलार्थ संपदम संतनोति वंचनांग मानस्य स्तोत्वाम रारी हृदयेश्वरी भजे सरसीज नीले सरोज हस्ते ज्वलंत रंसुं गंधमाल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति करी वर्षित मह्यम दिग्घस्तवी कनक कुंभ मुखावसे स्ववाहिनी विमल चालु जलप्लुतांगिम प्रातः नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिराज गृहिणी मृताधि पुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुर पूर्तरंगी तैर पांगे अवलोक्य माम किंचनानां प्रथमं प्रातः कृत्रिमं दयाया अस्तुवंती यह स्तुति वीर मोह हिरण्मय त्रयमय त्रिभुवन मात्रम रमाम गुणाधिका गुरुधन भोग भाग्न भवंती ते भुवि भूत भावितास्य। जैसे भ्रमरी अर्ध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधु हंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है,
वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी जातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु में सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।